आप सभी को नमस्कार। आज फिर हम लोग जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं। जिसका पहला प्रश्न आपके सामने है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था। तो सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदामन ने कराया था। रुद्रदामन शकों के प्रतापी राजा हुए और इन्होंने ही सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। इसके साथ ही साथ रुद्रदामन बहुत बड़े संस्कृत के प्रेमी थे और इन्होंने संस्कृत का पहला अभिलेख गिरनार अभिलेख इन्होंने ही जारी किया था। तो गिरनार अभिलेख किसने जारी किया था? रुद्रदामन ने। दूसरा प्रश्न है कि हाल में ही मेरी सहेली पहल की शुरुआत किस मंत्रालय ने किया है। तो मेरी सहेली पहल की शुरुआत भारतीय रेल मंत्रालय ने किया है और इस पहल की शुरुआत करने की एक ही उद्देश्य है कि रेल में यात्रा कर रहे महिलाओं के साथ आरपीएफएस की, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस की महिला कर्मी महिलाओं से बात करेगी, उनके परेशानियों को जानेगी और उसे दूर करने की कोशिश करेगी ताकि ट्रेन में कुछ आपराधिक मामले कम हो सके। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान समय में रेल मंत्री पीयूष गोयल हैं, बल्कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। नहर का निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन है? तो नहर का निर्माण करने वाला प्रथम देश इराक है और आप जानते हैं इराक की राजधानी बगदाद है और इसकी करेंसी दिनार है। तुर्की पुल का निर्माण करने वाला पहला देश है, जबकि चीन सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन करने वाला पहला देश है। भारत का आणविक केंद्र कहाँ है? तो भारत का आणविक केंद्र तारापुर में है और तारापुर महाराष्ट्र में है। ट्राम्बे में भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये केरल के कासरगोड में केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान है। जो कि बात करें शिमला की, तो शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। अहमदाबाद में केंद्रीय कपड़ा अनुसंधान संस्थान है। कोयम्बटूर में केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है और कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। सबसे भारी धातु कौन है? ओसियम है। सबसे भारी धातु कौन है? ओसियम। और जबकि सबसे हल्की धातु लिथियम है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि क्या कहलाते हैं? तो ऋग्वेद के पढ़ने वाले ऋषि होत्री कहलाते हैं। ठीक है। और आप जानते हैं वेद 4 है और सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ हैं। कुल मिला के ऋग्वेद ऋचाओं का ही वेद है। पायरोमीटर यंत्र क्या मापता है? तो पायरोमीटर यंत्र जो है उच्च ताप मापने वाला यंत्र है और समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र फाइडोमीटर है, जबकि वायुमंडलीय आर्द्रता मापने वाला यंत्र हाइग्रोमीटर है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? तो माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, जबकि सितार जो है वह मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है? तो विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, बल्कि ध्रुवों पर सबसे अधिक होती है। बिहार विधानसभा के चुनाव में 2020 की बात है, इसमें महिला विधायकों की संख्या कितनी है? तो महिला विधायकों की संख्या 26 है। अगला प्रश्न है कि गरुड़ ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो गरुड़ ऐप बिहार राज्य सरकार ने लॉन्च किया है और इसका एक ही उद्देश्य था कि कोरोना के काल में जो भी बिहारी कोरोना से पीड़ित थे उनकी मॉनिटरिंग करना। कोरोना वायरस के चलते भारत भर में जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था? तो 22 मार्च 2020 को दिन रविवार था, इसी दिन जनता कर्फ्यू लगाया गया था। 24 मार्च को लॉकडाउन लगाने की घोषणा किया गया और पहला लॉकडाउन लगाने वाला राज्य राजस्थान बना, बल्कि 28 मार्च को पीएम केयर्स फंड की स्थापना की गई थी। हिंदी का प्रश्न है, जो डर के बोलता है उसे हम डरक बोलते हैं, बल्कि जो कम बोलता है उसे मितभाषी, जो सबसे अधिक बोलता है उसे बोलते हैं बचाल। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है और 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है, जिसमें बिहार की एकमात्र भाषा मैथिली को संवैधानिक भाषा का दर्जा मिला है, यानी वह 8वीं अनुसूची में है। दूसरी अनुसूची वेतन बताती है, तीसरी अनुसूची शपथ, जबकि 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। आपको बता दें कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन 4 संशोधन करके जोड़े गए हैं। कुल मिला के वर्तमान समय में 12 अनुसूचियाँ हैं।